धार्मिक स्थलों के खुलने का इंतजार कर रहे तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय तो पहले ही ले लिया था और अब इस संबंध में गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी ये गाइडलाइंस पूरे देश में लागू होंगी। इस गाइडलाइंस के कई हिस्से हैं, जिसमें कुछ नियम दर्शन करने वालों के लिए बनाए गए हैं तो कुछ नियम धार्मिक स्थल के आयोजकों के लिए हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं यानी कि जिनका पालन करना ही होगा, तो कुछ सजेस्टिव भी हैं जो हम सभी लोगों से सरकार ने अपेक्षा की है कि उनका पालन किया जाए। इस वीडियो में ऐसे तमाम नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें वे सभी बातें हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी हैं। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। बस इंतजार था सरकार की गाइडलाइंस का और अब वो गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। कोरोना को लेकर अभी जिस तरह की स्थितियां हैं उसे देखते हुए लगता है कि अभी लंबा समय हमें कोरोना के साथ ही बिताना होगा और ऐसे में इन गाइडलाइंस का पालन भी काफ़ी लंबे समय तक करना होगा। आइए सबसे पहले उन नियमों को जान लेते हैं जो श्रद्धालुओं के लिए बने हैं, यानी उन लोगों के लिए जो विभिन्न धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए जाएंगे। सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि वे धार्मिक स्थलों पर जाने से बचें। इससे स्पष्ट है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके साथ बुजुर्ग या फिर बच्चे ना हों। ध्यान दें कि अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार आदि हो रहा है तो आपको धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में ये अच्छा रहेगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाएं, नहीं तो आपको परिसर के बाहर से ही वापस लौटना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने के बाद आपको किसी भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही आप धार्मिक पुस्तकों को भी स्पर्श नहीं कर सकेंगे। सामान्य रूप से जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो अनेक मूर्तियों को स्पर्श करते हैं, किसी को तिलक लगाते हैं तो कहीं चरणों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अब कोरोना से बचाव के लिए कुछ समय तक हमें अपनी इन आदतों में परिवर्तन करना होगा। सामान्य रूप से धार्मिक स्थलों में एक सामूहिक दरी या चटाई होती है जिसमें बैठकर सभी लोग पूजा करते हैं। लेकिन अब नई गाइडलाइंस में सामूहिक दरी या चटाई न बिछाने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि भक्तजनों को अपनी दरी खुद लानी चाहिए, जिसे इस्तेमाल के बाद वे अपने साथ ले जा सकें। ऐसे में किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा करते समय आप अपने सामान में एक छोटी दरी या चटाई भी रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मास्क तो लगता है कि अब हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। सभी सार्वजनिक स्थलों की तरह ही धार्मिक स्थलों में भी बिना मास्क या फेस कवर के प्रवेश नहीं मिल सकेगा। ऐसे में धार्मिक स्थलों की यात्रा में जाने से पहले पर्याप्त संख्या में मास्क भी जरूर रख लें, क्योंकि समय समय पर मास्क बदलना भी बेहद जरूरी होता है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि यदि आप अपने वाहन से किसी धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं तो आपको अपने जूते अपने वाहन में ही उतारने होंगे। अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो फिर एक साथ आए व्यक्ति अपने जूते भी एक साथ ही रखेंगे, जिन्हें रखने की उचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। नई गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी 6 फीट बताई गई है। मतलब कि आपने एक दूसरे से 6 फीट की दूरी हमेशा बनानी होगी, चाहे आप भगवान के दर्शन कर रहे हों, दर्शन के लिए लाइन में खड़े हों या फिर हाथ पांव धो रहे हों, कहीं पर भी।
किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोने जरूरी होंगे। साबुन से हाथ धोने में जल्दबाजी भी नहीं करनी है। गाइडलाइंस के मुताबिक कम से कम 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोने होंगे। आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कम से कम 20 सेकंड तक इस्तेमाल करना होगा। एक बात और ध्यान देने लायक है कि आपको लगातार हाथ धोते रहने हैं, भले ही आपके हाथ गंदे ना दिखें तब भी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए न सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वजह से कोई दूसरा संक्रमित न हो जाए। इसके लिए खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक लेना है। आप रुमाल, टिश्यूज़ या फिर अपनी कोहनी का इस्तेमाल छींकते समय कर सकते हैं। इसके साथ ही टिश्यूज़ को सही तरह से डिस्पोज ऑफ भी करना होगा। गाइडलाइंस में सलाह दी गई है कि धार्मिक स्थलों में जाने वाले तीर्थयात्री आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कर लें। इससे उन्हें नियमित रूप से अपडेट भी मिल जाएगा और वे किसी खतरे से पहले से आगाह हो सकेंगे। इसके अलावा कुछ निर्देश धार्मिक संस्थाओं के आयोजकों के लिए भी दिए गए हैं। उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी स्थान पर इन नियमों की अनदेखी हो रही है तो आप उन्हें सही करा सकते हैं। ऐसा तभी हो पाएगा जब आपको खुद नियमों की जानकारी होगी। तो आइए इन नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। सभी धार्मिक स्थानों के गेट पर हैंड सैनिटाइजर रखना जरूरी कर दिया गया है और साथ ही गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। हैंड सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग से चेक करने के बाद ही कोई श्रद्धालु किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकता है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि धार्मिक स्थल में रिकॉर्ड किए गए भजन या भक्ति संगीत तो बजाया जा सकता है, लेकिन गायकों के समूह को अपना प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं होगी। जैसे आपने कई बार धार्मिक स्थलों में देखा होगा कि कई लोग एक ग्रुप या मंडली के रूप में भक्ति संगीत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही बड़ी सभाओं पर भी रोक लगाई गई है। शारीरिक संपर्क से बचाव के लिए धार्मिक स्थलों पर प्रसाद वितरण भी नहीं हो सकेगा। साथ ही पवित्र जल के छिड़काव पर भी रोक लगाई गई है। जहां पर सामूहिक रसोई, लंगर या अन्नदान आदि का कार्यक्रम होता है, वहां पर ये जरूरी होगा कि भोजन बनाते या बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए। सभी धार्मिक संस्थानों को कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में जागरूकता संबंधी ऑडियो व वीडियो नियमित रूप से चलाने होंगे। साथ ही इस संबंध में पोस्टर आदि भी प्रदर्शित करने होंगे। धार्मिक स्थलों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। भक्तों को एक एक करके ही आगे बढ़ना होगा। जहां पर बैठने की व्यवस्था हो तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। परिसर के बाहर या फिर भीतर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया, पार्किंग आदि हो तो वहां भी इसका पालन करना होगा। जहां पर संभव हो तो धार्मिक स्थल के प्रवेश करने व बाहर निकलने का रास्ता अलग अलग रखना होगा। धार्मिक स्थलों में वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूरी होगी, जिससे हवा का आवागमन बना रहे। इसके अलावा जहां पर एयर कंडीशनर लगाए गए हैं वहां तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना होगा। प्रबंधन को फर्श व अन्य जगहों की लगातार सफाई के लिए कहा गया है, खास तौर से शौचालयों में और वहां जहां पर श्रद्धालु अपने हाथ पांव धोते हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे दूसरों से आइसोलेट किया जाए। जब तक कि डॉक्टर उसे देख न लें, उसे मास्क या फेस कवर आदि उपलब्ध कराना होगा। तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल या फिर राज्य या जिले की हेल्पलाइन को इसके बारे में सूचना देनी होगी। और अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो फिर पूरे परिसर को पूरी तरह से डिसइंफेक्शन करना होगा। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट्स के लिए भी एक अलग गाइडलाइन जारी की गई है। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में।
उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइएगा, साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।